भगवान राम ने भी भक्ति का स्रोत किसे बताया? संत। भगवान शिव भी भक्ति का स्रोत किसे बताए? संत, सदगुरु को। अब काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी, तरहिन बिनु से हे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोह से अघरासी, हो हैं शुद्ध नमामि अविनाशी। काकभूषुंडी जी कहते हैं साधक हो, सिद्ध हो, विमुक्त उदासी हो, कवि हो, पंडित, सन्यासी, ये जब तक एक परमात्मा का सुमिरन नहीं करेंगे, एक परमात्मा के चरणों में नहीं जाएंगे, तब तक कल्याण नहीं पा सकते। तरन बिनु से ही मम स्वामी, मेरे स्वामी के बगैर उद्धार पा ही नहीं सकते। राम नमामि नमामि, मैं राम जी को बार बार नमन करता हूँ। और शरण गए मोह से अग्रासी, मुझ जैसा पापी उन प्रभु की शरण में गया, शुद्ध हो गया। होय शुद्ध नमाम अविनाशी, मैं शुद्ध हो गया और शुद्ध होने के साथ साथ अविनाशी पद को पाया। जब भगवान काकभूषुंडी जी को दर्शन दिए तो भगवान कहते हैं काकभूषुंडी जी से, काकभूषुंडी वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि काकभूषुंडी मांगो वर, अति प्रसन्न मोह जान, अनुमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। काकभूषुंडी जी मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। क्या दे रहे? अनुमादिक सिद्धि दे रहे हैं, रिद्धियाँ दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं, जो सुख चाहो सभी सुख हम तुम्हें देते हैं। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना, आज देहु सब संशय नाही, मांग जो तोहे भाव मन माही। ज्ञानी हो जाओ, विवेकी हो जाओ, विरति विज्ञानी हो जाओ। जो मुनियों को दुर्लभ है, जो मुनियों को दुर्लभ है, जिसे संसार ने जाना है, वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। संशय मत करो, मांगो, बेधड़क मांगो। इतना भगवान दे रहे हैं काकभूषुंडी जी को। तो काकभूषुंडी विचार करने लगे कि सुन प्रभु बचन अधुक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। मन में अनुमान लगाने लगे काकभूषुंडी जी कि प्रभु कहे देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। कि भगवान संपूर्ण सुख दे रहे हैं, लेकिन भक्ति का तो नाम ही नहीं लिया। तब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना भो व्यंजन जैसे। प्रभु के देन सकल सुख ताही, भगति आपनी देन न कही। भगवान भक्ति दे नहीं रहे और सभी सुख दे रहे हैं। भक्ति के बिना सभी सुख कैसे हैं? जैसे नमक के बिना व्यंजन। सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, 56 प्रकार के आइटम बना दो और नमक मत डालो, कैसे लगेंगे? ऐसे ही भक्ति के बिना तीर्थ व्रत जप तप ज्ञान विज्ञान संन्यास त्याग सब ऐसे ही है। कि मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम उदारी और अंतर जामी। हे प्रभु, मेरे मन को जो वरदान चाहिए वो वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। भगवान बोले मांगो, क्या मांगते हो? भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सेंदु सुख धाम। सोई निज भगति मोहे प्रभु, देहो कया दया करे राम। हे प्रभु, आप कल्प तरु वृक्ष के समान हैं। कोई कल्प तरु नाम का वृक्ष नहीं होता है, उसके नीचे बैठ जाओ और जो चाहे पा जाओ। वास्तव परमात्मा ही कल्प तरु है, वही कामधेनु गाय हैं। एक ईश्वर, उनकी कृपा से सुख का धाम प्राप्त होता है। हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति दीजिए दया करके। भगवान समझ गए कि काकभूषुंडी जी तुमने वही मांगा है जो मांगना चाहिए। तो वास्तव में रामायण में जितने भी भगत संत राम जी से मिलते हैं, केवल भक्ति ही सबने मांगी। तो भक्ति सद्गुरु आनी, कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी कहना है सदगुरु के द्वारा ये भक्ति मिलती है। तो वास्तव में सदगुरु हमें मिल जाएं तो फिर हम भक्ति से दूर नहीं हैं। भक्ति का आधार सदगुरु हैं, वही सदगुरु स्वरूप संत हैं। भगवान शिव का निर्णय संत,
भगवान राम का निर्णय संत, काकभूषुंडी जी का निर्णय संत। अगर संत मिल गए, सद्गुरु मिल गए, तो संसार की कोई वस्तु अछूती नहीं रह जाती, हर वस्तु आप पा जाओगे। जैसे कृष्ण भगवान की कृपा से पांचों पांडवों ने पाई, द्रौपदी और कुंती ने पाई। तो भक्ति हमें कल्याण देती है, परम शांति देती है। तो संसार में जो भटकाए, जो प्रकृति की ओर ले जाए, जो अलग अलग देवी देवताओं की तरफ हमें ले जाए, वो भक्ति नहीं, वो विभक्ति है। जो विभाजित हमें कर रही है, शंकर जी में, राम जी में, कृष्ण जी में, हनुमान जी में, राधा जी में, पार्वती में, बुद्ध में, महावीर में, जो अलग अलग ये हमको विभाजित कर रही हैं, ये भक्ति नहीं है। इन सब का आशय केवल इतना ही है कि एक परमात्मा से जुड़ो, एक ईश्वर के प्रति समर्पण हो, एक ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से लग जाओ, यही भक्ति है। भक्ति माने पूर्ण समर्पण होता है, और विभक्ति माने होता है अलगोजी, अलगाववाद। और भक्ति माने होता है एक परमात्मा से जुड़ना, एक ईश्वर से जुड़ना। यही वास्तव में भक्ति कहलाती है। एक व्यक्ति था, चौपाई पढ़ता था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। क्या हे प्रभु अब कृपा करके मुझे भजन में लगा दीजिए, सब छोड़कर मैं आपका भजन करूं। तो धीरे धीरे उसके परिवार में जितने लोग थे वो सब मर गए, और वो अकेला बचा और गया एक संत महापुरुष के पास और कहा, बोले प्रभु हम भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन हमारे परिवार का विनाश हो गया। बताओ, ये भक्ति करने से यही फल हमको चाहिए था, यही फल मिलना था। महात्मा जी ने पूछा, बोले भक्ति कैसे करते थे? बोले महाराज एक चौपाई हम गाया करते थे प्रार्थना स्वरूप में। बोले क्या? कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। कह रे पागल, अब भगवान ने कृपा कर तो दी, अरे परिवार भक्ति के मार्ग में रोड़ा था, वो सब भगवान ने अलग कर दिया, अब कर भजन। तू भगवान से जो मांगा वही तो भगवान ने दिया है। तो जो भगवान की भक्ति में रोड़े थे, पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार, वो सब भगवान ने अपने पास बुला लिए, अब कर रात दिन भजन। कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। यही तो सब भक्ति में बाधक है, ये सब राम भगत के बाधक, कहें संत तो पद अवराधक। जब सुग्रीव को राजपाट मिल गया, उसकी औरत मिल गई, परिवार मिल गया, तो सुग्रीव ने कहा कि भगवान ये सब भक्ति मार्ग के बाधक हैं, ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। तो हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान श्री राम ने तथा अस्तु सुग्रीव से कहा, और सुग्रीव को भक्ति मिली, माता शबरी को मिली, मतंग ऋषि को मिली, सुतीक्षण ने पाई, अगस्त जी ने पाई, ध्रुव प्रहलाद ने पाई। सभी ऋषि महर्षियों ने एक परमात्मा का सुमिरन किया, एक परमात्मा का चिंतन किया। उन्हीं के उपदेश आज हम जो है पढ़ रहे हैं, उन्हीं के उपदेश सुन रहे हैं। तो एक परम तत्व परमात्मा से जुड़ना ही भक्ति है, एक परम तत्व परमात्मा से अलग होना ही विभक्ति है। और भक्ति ही संपूर्ण सुख का मूल है। कहो जोग जप तप उपवासा, जोग जप तप उपवास करते हैं, लेकिन भक्ति में ये सब नहीं लगती, केवल भक्ति में समर्पण लगता है, एक परम तत्व परमात्मा के प्रति जुड़ना होता है। यही भक्ति का आधार है। तो जितना समय मिले 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करें, सद्गुरु का ध्यान धरें। सद्गुरु नहीं मिले हैं तो नाम का जाप कीजिए, सुमिरन कीजिए, आप सद्गुरु के पास पहुंच जाएंगे नाम जप के द्वारा, सुमिरन के द्वारा। तो एक घड़ी आधो घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी संगद साधु के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी माने 1 घंटा, 1 घंटा ना बैठते बने तो आधा घंटा, आधा घंटा ना बैठते बने तो 15 मिनट, 15 मिनट ना बैठते बने तो उसका भी आधा कर दो। और ये सब न पार लगे तो कोई अच्छे संत जहाँ हों, विरक्त संत
जहाँ विराजमान हो उनकी संगत करो, उनका संगत, उनका दर्शन करो। करोड़ों जन्मों का पाप शांत हो जाएगा, करोड़ों जन्मों का पाप कट जाएगा। तो हर महापुरुष ने, प्रत्येक संत ने 2-2.5 अक्षर के नाम पर बल दिया है, ओम अथवा राम। जो आज अन्यत्र नाम बता रहे हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा बता रहे हैं, वो स्वयं भटके हुए हैं और समाज को भटका रहे हैं। संत भेष जिसने धारण कर लिया है वास्तव में संत है, तो एक परमात्मा को छोड़ करके किसी दूसरे की पूजा नहीं बताएंगे। एक परमात्मा के सिवाय कहीं अन्यत्र नहीं जोड़ेंगे। और एक परमात्मा से हम तभी जुड़ेंगे, एक परमात्मा को तभी प्राप्त करेंगे जो एक हो गए हैं। ऐसे संत मिले, सद्गुरु मिले, नारद, ध्रुव, प्रहलाद, शिव, अगस्त्य, अत्रि, अनसुईया, सनकादि ऋषि, वाल्मीकि, इस प्रकार के जब संत महापुरुष मिलेंगे तो हम एक हो जाएंगे, परम तत्व परमात्मा को पा जाएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।